राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जयपुर के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने वीसी पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन में राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी दोपहर में राज्यपाल से मुलाकात कर चर्चा की थी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में राज्य की भजनलाल सरकार ने सोटो चेयरमैन पद से डॉक्टर भंडारी को पहले ही हटा दिया था। इससे पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरहट्टा और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक रहे डॉक्टर अचल शर्मा को भी सरकार उनके पदों से हटा चुकी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस के फर्जी एनओसी मामले में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि अभी हमारी टीम राज्यपाल से मिली है, हमारी फाइंडिंग हमने सौंपी है। डिटेल रिपोर्ट सोमवार तक मिलेगी। जैसा पेपर लीक मामले में निर्देश दिए गए थे, वैसे ही इस मामले में मुख्यमंत्री ने जांच के लिए कहा है। जो भी तथ्य थे हमने उनको सामने रखा। सुधीर भंडारी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अंतरिम कुलपति की घोषणा थोड़ी देर बाद की जा सकती थी। मंत्री ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। 2020 से ये चलता आ रहा है। कोई रजिस्टर नहीं था कि कितने लोगों को एनओसी मिली है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। गौरव सिंह के तार कहां तक जुड़े हैं ये जानना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि पेपर लीक की तरह कमेटी बनाकर जांच करवाएं। यह करोड़ों का स्कैम भी हो सकता है और गंभीर मामला भी। ये जो जितने भी तथ्य हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने माननीय राज्यपाल जी को हमने प्रस्तुत किए और माननीय राज्यपाल जी ने अपने उनका जो वो ऑलरेडी भंडारी जी जो है अपना इस्तीफा दे चुके थे, तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर और एक अपने जो एक्टिंग जो है इंटरिम जो अपने वीसी है उसका अभी हम अगले 1-1.5-2 घंटे के अंदर हम फाइल्स के जरिए मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई। हम इसका जो भी क्विक एक्शन लेके आज इसको इशू को जो है इंटरिम वीसी का हम आज तय करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। ये जो अपने गौरव सिंह जो अरेस्ट हुए हैं जो हमारे एसएमएस के अंदर, ये क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं था, एक खाली मीटिंग्स जो हैं पिछली सरकार के कार्यकाल के अंदर एक मीटिंग की तिथि बताते थे, लेकिन कितने एनओसी दिए, क्या कार्रवाई हुई है उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस जो ये सिस्टम जो बन गया था 2020 के बाद में, उसके अंदर जो है जो फायदा जिन को लेना था उन्होंने फायदा ले लिया। क्या गौरव सिंह के तार कहां तक हैं, कहां कनेक्टेड हैं, वो हमें उसका जो है हम तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, जैसे आपने पेपर लीक के मामले में जैसे आपने कमेटी गठित की थी उसको गठित कर और जो हमारे जितने भी दोषी लोग हैं इस बहुत ही बड़े स्कैम के अंदर, करोड़ों रुपए का स्कैम है, उसको जो है जब तक आदमी दोषी नहीं होता है, जब तक किसी को अपन दोष नहीं दे सकते, इसकी कार्रवाई पूरी चलेगी। ये खाली इस्तीफे के साथ समाप्त नहीं होती। बहुत गंभीर मामला है, तो कमिश्नर साहब जो है वो मंडे तक हमें एक डिटेल रिपोर्ट देंगे। और प्राइमा फेसी जो हमने जो हमारी स्टडीज़ की थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले थे और आप लोगों से पहले भी मैंने कई लोगों से चर्चा करी थी, उसमें बहुत गंभीर आरोप पाए गए और हम पूरा हमारा रिप्रेजेंटेशन लेकर हम सीएम साहब के पास गए। हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जैसे पेपर लीक वाले मामले में उन्होंने सीएम बनते ही 7 दिन के अंदर जो निर्देश दिए थे, वही मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए और बोला कि इसका जल्दी से जल्दी हमें जो है इसको निपटाना है। तो दोषी कौन है, कमेटी बैठा के अभी एसीबी भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है जो असली जो तार कहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ हमें जाके इसको प्रकरण को हमें हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ना है। 4 अरेस्ट 5 अरेस्ट तो ऑलरेडी तुरंत हो गए थे मालूम पड़ते ही।